ये है गेट माई हार्वेस्ट गार्डन ब्लॉग एपिसोड 27। क्या सभी शहर इंदौर जैसे नहीं हो सकते? बात समझे। इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बन चुकी है और बहुत साल से ये वाला जो अवार्ड है, मेडल है, इंदौर को ही जा रहा है। ऐसा क्या कर रही है इंदौर सिटी, इस बारे में हम बात करेंगे। कटिंग्स लगाएंगे, गार्डनिंग के कुछ और काम करने वाले हैं। बारिश का पानी इकट्ठा किया था, इंडोर प्लांट्स को वो देना है। शुरू करते हैं। मेरे पीछे यहाँ ट्रेस दिख रही हैं, तो पहले तो मैं इनकी अपडेट दे देती हूँ कि इनमें क्या क्या मैंने लगा लिया है। निकलते आते यहाँ पानी देने आई या कुछ भी किया तब लगा लिया। इस वक्त सब कुछ गीला है क्योंकि बारिश अभी होकर हटी है। रोज बारिश हो रही है, पर यही तो टाइम है कटिंग्स लगाने का। तो यहाँ है रबर प्लांट। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है रबर प्लांट जिसकी कटिंग है, लेकिन लेट्स सी रूटिंग हो जाए अगर। इधर ये पिंक वाला प्लूमेरिया है और ये भी वही है। ये वो प्लांट है जिसकी मेरी बर्ड्स बनी हुई है ना, पता नहीं फाइकस की वैरायटी है शायद। मुझे बताना अगर आपको पता है, मैंने रिसर्च भी नहीं किया। यहाँ रोजमेरी है, ये देखो, और बहुत से कोलियस हैं, बहुत से क्रोटन्स हैं। ये खीरे के सीड्स निकले थे, इनके ट्रू लीव्स भी आ गए हैं। अब ये टाइम है, इन्हें ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ बेसिल भी है, कटिंग है, मतलब मनी प्लांट है, और रोजमेरी है, रोहियो प्लांट है, कोलियस है, स्वीट पोटैटो वाइन है, एंजॉय पोथोस है, और एक सकुलेंट का भी मैंने पार्ट रखा था पर कुछ खास हुआ नहीं, अभी होगा। कुछ गुलदावरी है, गुलदौदी या क्राइसेंथेमम, टमाटर के सीड्स लगाए थे। यहाँ कुछ और प्लांट्स हैं, बेसिल है, 5 स्पाइस प्लांट है, और सक्यूलेंट्स हैं। कुछ गुलदौरी मैं अभी लेकर आई हूँ। मैंने स्वीट कॉर्न लगाया था, पर जो मुझे समझ आया है मोस्टली कौवे का काम है ये। उसको कॉर्न खाना था, उसने सारा खोद दिया है, प्लांट टूट गए हैं और सीड्स खा लिए गए हैं। हो सकता है आजकल खाने की कमी हो, तो कोई बात नहीं, फिर लगा लेंगे। अच्छा, गुलदावरी की कटिंग्स ना मिट्टी में भी लग जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोकोपीट और ट्रे वगैरह का काम करना है। तो अब मेरा मन है कि मैं कुछ कटिंग्स ज़मीन में भी लगाऊं। आप गमले में भी लगा सकते हो। पत्तियां ज़्यादातर निकाल देनी है, बस थोड़ी सी रहने देनी है ऊपर। ये देखो, बारिश शुरू हो गई है और मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाना पड़ेगा। अब कुछ कटिंग्स मैंने लगा ली हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैं अंदर से जाके ना छाता ले आई। बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है, छाते पर गिर रही हैं बूंदें। देखो क्या करना है आपको इस मौसम में ना। अगर वैसे आप पब्लिक पार्क में नहीं गए हो या आप वॉक नहीं करते हो, आपके पास कुछ और ऑप्शंस हैं एक्सरसाइज की, तो अब ज़रूर जाना। और पब्लिक पार्क में बहुत से प्लांट्स होते हैं जिनमें से आपको 3 से 4 कटिंग्स लेनी है इस टाइम पर। वो कटिंग्स को आप प्रोपिगेट कर सकते हो। आपके दोस्तों के पास कोई कटिंग्स हैं, मतलब प्लांट्स हैं जिनसे आप कटिंग्स ले सकते हो, नेबर्स के पास। ये टाइम है, तो इस वक्त आपकी आंखें जो हैं हर वक्त ऐसी चीज़ों को ढूंढती रहें जहाँ से आप कटिंग्स ले सको। प्लांट को ख़राब मत करना। मैं हमेशा कहती हूँ बहुत ध्यान से कटिंग लो। कोई पूछ भी रहा है पब्लिक पार्क में कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो बोलो मैं कटिंग ले रहा हूँ, ले रही हूँ क्योंकि मुझे भी प्रोपिगेट करना है, आप भी कर लो। समझ रहे हो? क्योंकि इतना ज़्यादा म्यूटिलेशन भी होता है प्लांट्स का कि कुछ लोग हमेशा शक ही करेंगे कि आप प्लांट चुरा रहे हो, आप प्लांट ख़राब कर रहे हो। तो इसलिए अगर ज़रूरत लगे, ऐसा सिचुएशन बन जाए, तो एक्सप्लेन करो अपना इंटेंट। बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन इस वक्त मेरे सर पर छत है, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं। देखो, मेरे को सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिस्टर्ब करती है ना, अमृतसर में मैं रहती हूँ और बहुत से कंट्रीज़ घूमी हूँ, बहुत से शहर देखे हैं मैंने। कचरा बहुत है जगह जगह। हमारा जो कचरे के डंप्स दिख जाते हैं, बहुत से लोग जो हैं कचरा फेंकते हुए दिख जाते हैं। गाड़ियों में से ऐसे खाना खा के, ड्रिंक पी के
फेंकते हुए चलती हुई गाड़ी से मुझे दिख जाते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना बड़ा फॉलोअरशिप है, इतना बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए। और क्या पता कुछ लोग बदलें। पंजाबीज़, मतलब आई एम अ प्राउड पंजाबी, मुझे बहुत गर्व है इस बात का, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है और शर्म भी आती है कि हम वर्स्ट टूरिस्ट हैं। मैंने देखा है कि टूरिस्ट प्लेसेस पर, कश्मीर में, हिमाचल में, साउथ में, बीचेस पर, गोवा में सबसे ज़्यादा कचरा पंजाबी फैलाते हैं। क्यों भाई? कुछ तो गड़बड़ है। खाओ पियो मज़े करो, समझ आता है, लेकिन न्यूसेंस क्यों? ये चीज़ को तो बदलना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि जब कोई वीआईपी विजिट होनी होती है तो अक्सर अमृतसर में भी ऐसा होता है कि जहाँ कचरे के स्पॉट्स हैं बहुत ज़्यादा, उनके आगे ना शीट्स लगा दी जाती हैं एक दिन के लिए। कुछ चीज़ें मैंने जो है रिसर्च की हैं, पढ़ी हैं, मैं शेयर करना चाहती हूँ और आपके इनसाइट्स भी मांग रही हूँ। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखो और हम एक कॉन्शियस एफर्ट करें। मुझसे वादा करो कि जो जो सुन रहा है ना वो इस बारे में कॉन्शियस एफर्ट करेगा। देखिए, पहली चीज़ तो इंदौर ने ऐसा क्या किया। मैं इंदौर कभी नहीं गई हूँ। कोई एमपी से है, कोई इंदौर से है, इंदौर में रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो उन्होंने क्या किया है सही से ग्राउंड लेवल रियलिटी। देखो, मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे ये पता चला है कि वहाँ एक तो उन्होंने सिटीज़न अवेयरनेस पे बहुत ध्यान दिया है, उन्हें जागरूक करने के लिए, सिटीजन्स को उन्हें एजुकेट करने के लिए अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट, अबाउट वेस्ट सेग्रीगेशन, कचरा ना फैलाने के बारे में। दूसरी चीज़ जो उन्होंने की है, पार्टनर किया है एनजीओज़ के साथ इस काम के लिए। सब कुछ एक इंसान नहीं कर सकता ना, ऑफ कोर्स बहुत कुछ कर सकता है। ये भी नहीं है कि हम सोचें मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, अकेले में भी आप कर सकते हो, लेकिन चलो अभी हम बात करें कि उनका मॉडल क्या था और क्या वो मॉडल रेप्लिकेट नहीं हो सकता। तो उन्होंने पार्टनर किया नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इस अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, जो कि कॉन्टिन्यूसली बहुत सालों से चलती आ रही है। इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन करने को कहा। पहले शुरू में 5% लोग करते थे, 10% करते थे, सिर्फ धीरे धीरे से बढ़ता गया। लोगों को फाइन किए गए कि आप वेस्ट सेग्रीगेट क्यों नहीं कर रहे। फिर लोगों ने कारण बताए कि मच्छरों का कोई कारण है, कोई स्मेल आती है, जो भी लोगों के पास रीजंस होते हैं या समझ नहीं आ रहा, उन्होंने हेल्पलाइन खोल दी। आप यहाँ कॉल करो, 40 घंटे में आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा। इस वक्त वहाँ 95% हाउस होल्ड, शॉप्स, कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन, वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत बड़ी चीज़ को हल कर देता है। उसके बाद उन्होंने वो प्लांट्स में इन्वेस्ट किया है जहां वो वेस्ट को ट्रीट कर सकें सही से। प्लस ओपन मीट और फिश की सेल बंद कर दी गई है। आपने देखा होगा आपके शहर में भी कोई ना कोई ऐसा इलाका होगा जहां फिश या मीट ऐसे खुले में दिखता है। उन लोगों की भी रोजी रोटी है, मैं उनकी रोजी रोटी पे लात मारने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा सैनिटाइजेशन इशू है। मीट के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं यहाँ पर, मैं ये बात कर रही हूँ कि उसे बेचने का तरीका बदलना पड़ेगा। मक्खियाँ नहीं बैठेंगी, कुत्ते नहीं आएंगे आसपास, अगर प्रॉपर कवर्ड वे में मीट और फिश बिकेगा। तो ये कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी जो उन्होंने की हैं और लोगों का माइंडसेट, बिहेवियरल चेंज आ चुका है। मैं चाहती हूँ कि पंजाबियाँ भी ये हो जाए ना तो चमत्कार हो जाएगा। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं देखती हूँ कई बार अपने घर के बाहर कचरा पड़ा होता है और कुछ उड़ के आ गया है, कुछ और कचरा है, लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मेरे घर के बाहर ऐसे हुआ है। अगर हर कोई, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ, हर इंस्टीट्यूशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, घर, अपने घर के बाहर जो है कुछ मीटर के दायरे में ही सफाई रख देना, पूरा अपना फ्रंटेज, बैक साइड, साइड्स, जो भी एरिया एक्सपोज्ड है, तो धीरे धीरे तो सारी कॉलोनी, फिर वो सोसाइटी, वो सिटी क्लीन हो जाएगी। और जहाँ तक बात है फाइन्स की, जी हाँ, लोग पनिशमेंट या मॉनेटरी फाइन्स से डरते हैं। मैंने इंडिया से बाहर भी ये देखा है। उसके पहले लोगों को समझ नहीं आती है, तो गवर्नमेंट को देने, ठोक कर लगाओ फाइन जो भी वायलेशन कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम कैसे
एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हम कितना ज़्यादा गंद फैला रहे हैं। आपने मेरे थाईलैंड के व्लॉग्स देखे तो मैंने उसमें जगह जगह दिखाया कैसे शॉप्स जो हैं अंदर और बाहर इतनी ग्रीनरी रख रही हैं। हर स्टोर, हर रेस्टोरेंट पौधे लगा रहे हैं। क्यों नहीं हम लगा सकते? उनका एनवायरनमेंट में ट्रॉपिकल प्लांट्स चलते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारे नेटिव प्लांट्स हैं हम वो लगाएं, लेकिन कोशिश तो करें। तो मैं क्या चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन को भर दो इस चीज़ के बारे में, आप क्या सोचते हो और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे ये आइडियाज़ शेयर करो। और दूसरी चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बेशक इतना पार्ट क्लिप कर देना और फिर शेयर करना चाहते हो, नहीं पूरा व्लॉग शेयर करना, वैसे तो कर दो। और लोगों को जो है इस बारे में थोड़ा स्टिमुलेट कराओ, सोचने पे मजबूर कराओ। और तीसरी चीज़, इंस्टाग्राम पे हो और आप इस बारे में क्या एफर्ट्स कर रहे हो, आपके कोई थॉट्स हैं, वीडियोस बनाओ। और इंदौर से हो तो इंदौर की वीडियोस, ग्राउंड लेवल रिपोर्ट्स वहाँ कैसे हो रहा है वो सब बना के गेट माय हार्वेस्ट को टैग करो। मैं वो वीडियोस देखना चाहती हूँ, उनकी क्लिपिंग्स शेयर करूँगी मैं सब जगह, ताकि हम भी ये सब करें। किसी वहाँ पे क्या ऐसा है, किसी एक बंदे की विजन थी, इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई, क्या चमत्कार हुआ जो हम पूरे देश में इम्प्लीमेंट कर दें ताकि हमारी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके। छाते के अंदर से मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाने वाली हूँ, क्योंकि व्लॉग का जो इनिशियल प्लान था वो तो चेंज हो चुका है। बहुत ज़्यादा गार्डनिंग के काम नहीं हो सकते क्योंकि बारिश हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिखाई जा सकती हैं जो इस वक्त बड़ी सुंदर लग रही है। और ये रेन लिलीज का कलर देखो, देख रहे हो, पीच कलर है। इसमें सीड्स आए हैं, अब मैं सीड्स को भी हार्वेस्ट करूंगी। मेरे पास पिंक वाइट वगैरह तो है बहुत से, लेकिन ये कलर मुझे बहुत यूनिक लगता है। यहाँ पर ही मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग भी नजर आया। मॉन्स्टेरा के ना पत्ते जल गए थे गर्मी में, मैंने काट दिए थे सारे, अभी नया पत्ता दिखा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा और बारिश का मज़ा ले रहा है। पहले तो ये देखो, गुड़हल खिला हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसे भी बारिश पसंद है। और जब पेटल्स पर इस तरह से पानी गिरता है ना, बहुत प्यारी लगती हैं। यहाँ है प्राइड ऑफ इंडिया, क्रेप मर्टल, लेगरस्ट्रीमिया, बहुत प्यारे फूल हैं। अभी तो फूल खिलने हैं बहुत सारे, तो सुंदर लग रहे हैं। ये मेरा मोगरा का पौधा है, और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके मोगरा के पौधे में फूल नहीं आ रहे या कुछ गड़बड़ है, जैसे मुझे इसकी शेप ठीक करनी है, तो ये सही टाइम है। आप इसमें हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हो। फूल तो इसमें बहुत आते हैं, इस वक्त थोड़ी कम है लेकिन हैं। ये देखो पूरा कलियों से भरा हुआ था अभी कुछ ही देर पहले, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी शेप सही हो जाए, तो ये सही टाइम है ये करने के लिए। इसलिए ना पिछले व्लॉग में भी कहा था कि अमरूद का पूरा पेड़ दिखाओ। ये देखो, ये है मेरा अमरूद का पेड़ और यहाँ से शुरू हो रहा है। ये कैसे केयर करती हूँ, फरवरी में खाद डालती हूँ नीचे से खोद कर, और उसके बाद अभी जब फ्रूटिंग ख़त्म होगी ना तो इसकी प्रूनिंग करेंगे हम, ताकि सर्दियों में जो है फ्रूट आने से पहले पौधे का साइज़ फिर से कंट्रोल में हो जाए। ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो गया है वैसे मेरी लाइकिंग से ज़्यादा, और अमरूद इस पर आए हैं, और कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि तोते ने खाने भी शुरू कर दिए। अभी छोटे हैं, लेकिन इस बार मॉनसून जल्दी आया ना। मेरे पीछे देख रहे हो वो जो बैंगन का पौधा है ना, हाँ ये देखो ऑलमोस्ट पेड़ बन गया है। इसको मैंने प्रून करना है और इसमें बहुत से बैंगन आए हैं, वो मैं हार्वेस्ट करने वाली हूँ। इसमें ना बहुत सारे बैंगन हैं, मतलब इतने हैं कि मैं कब से हार्वेस्ट ही कर रही हूँ। ऑल सीजन मैंगो, जो 12मासी आम है, उस पर फ्लावरिंग होनी शुरू हुई है। इसका मतलब पौधा यहाँ खुश है। बहुत मुश्किल से इसे यहाँ शिफ्ट किया था, भर सर्दी में करना पड़ रहा था। और अगर आपके पौधों पर भी ये हो रहा है, दिस इज़ नॉर्मल। बरसात के अंदर इनकी प्रूनिंग कर दो, कटाई छटाई कर दो,
मॉनसून के टाइम पर हार्वेस्टिंग कम हो जाती है और ये देखो ये सब भी कॉमन होता है, फ्रूट का ख़राब होना, क्योंकि पेस्ट एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर भी बहुत सी हार्वेस्ट जो है, जैसे ही बारिश ख़त्म हो जाएगी ना, बहुत सा हार्वेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और बहुत बार पता भी नहीं चलता, ये देखो कितनी मोटी हो गई है तोरी, कि अंदर कोई चीज़ आई हुई है, क्योंकि इतना ज़्यादा ग्रीन होता है सब कुछ। यहाँ पे भी मुझे बहुत मोटी सी तोरी नज़र आ रही है, वो देखो घिये जैसी, लौकी जैसी हो गई है। यहाँ खिला है पिंक वाला पोर्चुलाका, कटिंग से लगाया था मैंने, देखो कितना प्यारा लग रहा है। हम बाहर थे तब लॉन जो है देरी से मो हुआ, जब वापस आई मैं घूम के तो आपने देखा था येलो हो गया था, मैंने दिखाया था, अब देखो पूरा ग्रीन हो गया है, क्योंकि टाइम से इसे काटा भी जा रहा है। तो घास अगर ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाए तब पीला पड़ता है, क्योंकि उसका जो ग्रीन पार्ट है वो ऊपर निकल जाता है और वो हम काट देते हैं, तो वो ब्राउन स्टेम्स वाला पार्ट जो है वो दिखना शुरू हो जाता है प्रोमिनेंटली। अभी पूरा ग्रीन हो गया है, ज़रा सा कहीं दिखेगा, अदरवाइज पूरा लश ग्रीन है। थोड़ा बारिश का पानी इकट्ठा किया था इंडोर प्लांट्स को पानी देने के लिए, तो अब बारी आ गई है कि उन्हें भी थोड़ा सा इस चीज़ का मज़ा लेने दिया जाए। आजकल भी मैं इंडोर प्लांट्स को वीक में एक बार ही पानी दे रही हूँ और जीजी और स्नेक प्लांट को ऑल्टरनेट वीक्स में दे रही हूँ, मतलब जीजी और स्नेक प्लांट को 15 दिन में एक बार दे रही हूँ। ये देखो दुख का कारण, इसे पिछले हफ्ते भी पानी नहीं दिया गया है, इतना सूख गया है। तो मेरे घर में भी पौधे मरते हैं, अब अच्छे से नहलाना पड़ेगा। और देखते हैं, वैसे बरसात का मौसम चल रहा है, कोई ना कोई नई कटिंग लगा देंगे। तो ये है जी मेरा आज का हार्वेस्ट, जिसमें है बैंगन, तोरी, मिर्ची, कद्दू, करेले, भिंडी। यही सीजनल सब्जियां हैं, सब्जी वाले से भी यही सब्जियां लेकर आओ अगर बाजार से लेते भी हो। इस वक्त सर्दियों की सब्जियां नहीं खानी है, ओके। और कहना चाहती थी, लाइफ इज व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। समझ गए? व्लॉग का प्लान आज कुछ और था, लेकिन भगवान जी ने कुछ और डिसाइड किया। और सबसे ज़्यादा शांति, खुशी, पीस इसी चीज़ में है कि जब भगवान जी कुछ डिसाइड कर देना, चीज़ें अगर वो कहें कि ऐसे करो, तो बस उस रास्ते पे चले जाना चाहिए। मैं चाहती तो मैं शूट कैंसिल कर सकती थी, अंदर जा सकती थी, फिर हो सकता है व्लॉग डिले हो जाता, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसे इसी तरह से प्रोसीड करें। समझ गए ना बात? अपना ध्यान रखिए, और गेट माय हार्वेस्ट की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें शेयर भी कर दीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, वो इंदौर वाली बात पर भी। बाय बाय।